हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने किया था उसका कुछ पॉइंट्स माइंड में होना चाहिए। आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ये माइंड में होना चाहिए। यहां पर जो भी पॉइंट्स हम लोग को यूज होने वाला है मैं उसको एक बार रिमाइंड करवाता हूं और फिर जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है तो वही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। लेकिन साथ में हम लोगों ने यह भी देखा था कि किसी भी सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स का पास करता हुआ रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन होता है। वहां पे क्या गिवन होता है कि कोई सरफेस है और इस सरफेस के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पर इस सरफेस का सरफेस एरिया गिवन है। अब हम लोगों को कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो सरफेस है इस सरफेस का सरफेस एरिया डिसाइड करते थे हम लोग और फिर इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे होता था तो इस पे हम लोगों ने एक सेपरेट क्लास देखा था और इसका जो भी वीडियो है पहले आप उस वीडियो को देख लें अगर आपको कंफ्यूजन है या दिक्कत होती है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस। ये सरफेस कैसे रखा हुआ है, ये मेरा पाम है तो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इस पे नॉर्मली अवे यहां पे हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते थे। तो कहते थे यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा तो इस सरफेस का टोटल एरिया और ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इस दोनों के बीच एंगल थीटा है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो E डॉट ए, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता था और इसी को हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग को माइंड में होना चाहिए इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त कि ये जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि आप गलती क्या करोगे कि जब भी ये थीटा डिसाइड करना रहेगा तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ये ले लोगे आप गलती से। तो यहां पर ये जो थीटा है हमको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। दूसरा कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करने वक्त हम लोग देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द होल सरफेस कांस्टेंट होना चाहिए। इट मींस जिस सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हो उसके होल सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज या फिर डायरेक्शन वाइज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हमको यूनिफॉर्म देखने के लिए, कांस्टेंट देखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग इस फॉर्मूला को नहीं यूज करके हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये कब होता था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे यहां पर कोई सरफेस है, ऐसा कुछ सरफेस है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। तो वहां पे हम लोग क्या कहे थे कि इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लेना, यहां पर इसका एरिया वेक्टर ऐसे ले लेना। अब ये जो छोटा सा सरफेस लिए हो क्योंकि इस टोटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यहां पर देखो डायरेक्शन इधर है, यहां पर ऐसे डायरेक्शन है, यहां पर इधर डायरेक्शन है, यानी होल सरफेस पे प्रत्येक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है। तो एक छोटा सा सरफेस लेना, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना डीए और पहले उसके लिए फ्लक्स निकालना।
तो उस छोटा सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा होगा, उसको हम लोग डी फाई लिखेंगे। अब इस छोटा सरफेस के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, और तब ये आप इस डी फाई को कैलकुलेट कर लो ऐसे। और जब होल सरफेस से निकालना होगा तो आप क्या करना, ये होल सरफेस से फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स जब निकालना हो तो इसी डी फाई का सरफेस इंटीग्रल ले लेना। अब ये डी फाई का वैल्यू यहां पे रखो, तो ये ई डी ए कॉस थीटा और इसी का सरफेस इंटीग्रल। तो हम लोग को आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वहां पे हम लोग को ये सारे पॉइंट्स माइंड में होना चाहिए। और एक चीज और आप ध्यान में रखना, एरिया वेक्टर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं किसी सरफेस पे, किसी सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, तो इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो देखा था। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो उस पॉइंट को रिमाइंड कर लेना। अभी हम लोग ये दो पॉइंट याद रखेंगे, हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ओवर द सरफेस कांस्टेंट नहीं हो तब उस केस में हम लोग सरफेस इंटीग्रल लेकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल सरफेस पे निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग फर्स्ट, ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल 1.11 है। और आप जब भी क्वेश्चन बनाने बैठना तो पहले अपनी नोटबुक पर ये सारे क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा करके और तब सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्वेश्चन माइंड में रहे, इसके लिए पहले आप नोटबुक पर लिखना और तब स्टेप बाय क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर। ये जो गिवन फिगर है उस फिगर के लिए कहा जा रहा है, ये फिगर दिया हुआ है कुछ वहां पर बुक में, फिगर 1C.36 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कंपोनेंट्स, Ex इक्वल टू अल्फा x टू द पावर हाफ, कॉमा Ey एंड Ez इक्वल टू 0 इन विच अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर टू द पावर हाफ, फुल स्टॉप। कंसिडर द क्यूब सोन इन फिगर, यानी इस क्यूब के लिए हम लोग को जो भी सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसी क्यूब के लिए कैलकुलेट। फर्स्ट में कहा जा रहा है द फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब, यानी इस क्यूब से हमको टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में कहा रहा है द चार्ज विद इन द क्यूब, यानी उस चार्ज के उस क्यूब के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और लास्ट में कहा जा रहा है कि एज्यूम दैट ए इक्वल टू 0.1 मीटर। ए क्या है, तो ए यहां पर दो चीज है, इस एक्सिस से यहां पर इस क्यूब, ये क्यूब तो ऐसे रखा हुआ है कुछ ऐसे, तो इस एक्सिस वाई एक्सिस से यहां पे ये सेपरेशन दिया हुआ है, और ये ए, ये साइड क्यूब का जो है वो ए दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग को जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी गिवन डेटा है वो डेटा हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। ओके, तो यहां पर डेटा जो भी गिवन था हमने यहां पे पहले लिख लिया है। हम लोग को गिवन था Ex का वैल्यू, और Ex में अल्फा x टू दी पावर हाफ था, और अल्फा वहां पर कितना गिवन था 800, हमने वहां पे रख दिया और हाफ को ऐसे लिख दिया है। और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 था, और फिर a का वैल्यू गिवन था जो कि हमने यहां पर लिख लिया है। a क्या है, तो यहां से कितना दूरी पर ये क्यूब रखा हुआ है, या आप जेड एक्सिस से ये फेस का जो दूरी है वो मान सकते हो, या फिर ये एक फेस यहां जो है ऐसे होगा ये, तो ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है ए, तो ये ए का वैल्यू गिवन था, और साथ में ये साइड लेंथ भी इसका कितना है ए। अब हमको यहां से फ्लक्स निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया है कि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हम लोग काउंट कर लेंगे और फ्लक्स का वैल्यू इस क्यूब से निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यहां पर गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है। तो जब कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे, कैलकुलेट करते थे, तो कैसे करते थे, ये एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप और जेड कंपोनेंट के कैप। अब यहां पर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों इक्वल है और 0 है, तो केवल कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स कंपोनेंट। तो यहां पर एक्स कंपोनेंट को लिखो, तो ये आ गया ऐसा कुछ। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि इस गिवन फिगर के लिए जो ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कुछ एक्स डायरेक्शन में है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से देख रहे हैं हम लोग ये। और जैसे जैसे इस एक्सिस से हम लोग दूर जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के टर्म में गिवन है। तो जैसे जैसे हम लोग वाई एक्सिस से दूर जाएंगे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब हम लोग फ्लक्स जब कैलकुलेट करते थे तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो आप देख लो कि कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस होता था यानी 2 डायमेंशनल फिगर होता था, और क्लोज सरफेस होता था तो 3 डायमेंशनल फिगर होता था। तो यहां पे तो ये क्लोज सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूब है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ओपन सरफेस नहीं है, यहां पर क्या है? क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस है तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि क्यूब है, इसमें देखो कितना सरफेस है, तो टोटल 6 सरफेस है। क्यूब में टोटल सरफेस कितना होता है? 6 सरफेस होता है। अब यहां पर इस क्यूब से फ्लक्स निकालने का क्या मीनिंग है कि इसके टोटल सरफेस से आप फ्लक्स निकालो, यानी टोटल जो 6 सरफेस है वो सारे सरफेस से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर गिवन है एक्स डायरेक्शन में, इस वजह से हम लोग को सारे सरफेस से नहीं निकालना पड़ेगा। कुछ ही सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा, रिमेनिंग से 0 हो जाएगा। वो कैसे? तो देखो, मान लो कि मैं यहां पर इसको हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये सरफेस, इसको ये राइट हैंड साइड में है तो इसको आप देखना एनसीईआरटी लिखता है कि ये राइट सरफेस है, और ये सरफेस ये वाला इधर जस्ट इसके अपोजिट में ये वाला सरफेस, इसको मैं लेफ्ट सरफेस कहने जा रहा हूं। तो यहां पर देखो, अगर ये क्यूब ऐसे रखा हुआ होगा, ये यहां पर क्यूब ऐसे कुछ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहां पे इन कर रहा होगा, इस सरफेस पे आउट हो रहा होगा। अगर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में दिया होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटर करता और यहां से क्या होता? आउट होता। लेकिन ये सरफेस तो नहीं, यहां पर इस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पास करता। क्यों नहीं पास करता? क्योंकि यहां पर क्यूब ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसके पैरेलल हो जाएगा, तो यहां से फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आप फॉर्मूला पे आ जाओ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो फॉर्मूला था, तो 2 फॉर्मूला हमने देखा है। एक कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो ओवर द सरफेस, और फिर एक यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट नहीं हो, तब हम लोग सरफेस इंटीग्रल। तो उस मेथड से देखो, तो देखो ये वाला सरफेस, ये वाला, अब इसका एरिया वेक्टर तो नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे हो जाएगा कुछ। तो दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और दोनों के बीच एंगल जो होता था उसी का cos थीटा हम लोग लेते थे। तो यहां पर थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर जब आप 90 सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू कितना हो गया? 0। तो इस सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया। तो अगर आप फार्मूला से भी बढ़ रहे हो तो हम लोग को क्या मिल रहा है? 0। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा इस सरफेस के, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमको पता चल गया ये सरफेस से फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, यहां से फ्लक्स पास नहीं करेगा। सिमिलर इस सरफेस के लिए भी देखो, यहां पर भी इसका एरिया वेक्टर लो, ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर है, यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां पर भी 0 हो जा रहा है। अब ये वाला सरफेस लो, ये आउटर सरफेस है, ये यहां पे ऐसे समझो कि यहां पर ऐसे क्यूब है, तो यहां पर वाला सरफेस, अब यहां पर वाला जो सरफेस होगा, ये सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी ऐसे अगर ये देखें तो बोर्ड के परपेंडिकुलर में ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इधर
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर भी इस सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर इसके पीछे वाले सरफेस, ये जस्ट ये वाला सरफेस देखो, ये वाला, यानी ये सरफेस के जस्ट पीछे वाला, तो वहां से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस क्यूब में 4 सरफेस से फ्लक्स 0 हो गया। किस किस से, एक ये सरफेस से, इस सरफेस से, और फिर ये इनर सरफेस से, ये वाले सरफेस से, और फिर ये आउटसाइड वाला जो सरफेस है, इससे फ्लक्स 0 हो गया। तो 4 से फ्लक्स 0 हो गया, तो रिमेनिंग बचा 2 यहां पे और यहां पे। तो अब देखो यहां से फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, तो फिर यहां पर इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पर इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, टोटल सरफेस पे, यहां पर देखो, यहां पर ये एरिया वेक्टर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि दोनों के बीच यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल दोनों क्या है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है। इस सरफेस के लिए देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल, और यहां पर भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल हमने डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये सरफेस इंटीग्रल आपने जो बताया है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हमने कहा था कि अगर होल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर देखो इस सरफेस का, तो ये सरफेस यहां से कितना दूरी पे होगा, ये दूरी, ये तो a के बराबर है। तो अगर हम लोग एट लेफ्ट सरफेस देखो, एट लेफ्ट सरफेस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 800 रूट एक्स। तो यहां पर इस सरफेस के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के बराबर, तो रूट a। यानी इस सरफेस पे कहीं पर भी आप देखो, इस सरफेस का ये सरफेस जो है ऐसे है कुछ, तो यहां से कितना दूरी है, a के बराबर दूरी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा 800 रूट a, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलर यहां भी देखो, ये जो सरफेस होगा यहां से कितना दूरी पे होगा, तो a और a 2a की दूरी पे होगा, तो होल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग को पता चल गया कि हम किस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं, कि ये सिंपली फाई इक्वल टू EA cos थीटा को यूज करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब इज, तो यहां पर हम लोग होल क्यूब के थ्रू निकालेंगे, लेकिन होल क्यूब के निकालने के लिए हम लोग सारे सरफेस से निकालना होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो क्यूब से फ्लक्स होगा, आप यहां पर नेमिंग भी कर सकते हो कि पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा, ऐसा 6 सरफेस है ना, सारे का नेमिंग कर दो। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि लेफ्ट और राइट सरफेस के छोर के जितना भी सरफेस होगा उस सारे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो सारे से फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। केवल फ्लक्स कहां से लिंक करेगा, लेफ्ट और राइट सरफेस से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्लक्स किससे निकालेंगे, लेफ्ट से। आप ये लेफ्ट सरफेस से निकाल लो और फिर फ्लक्स किससे निकाल लो, राइट सरफेस से। और रिमेनिंग के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप नोट करके इस पॉइंट को लिख सकते हो, आप इस पॉइंट को मेंशन कर लेना। तब जो नेट फ्लक्स होगा तो यहां पर लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस से जो फ्लक्स होगा वही होगा। मैं एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं कि वहां पर लिखना कि इस क्यूब का लेफ्ट और राइट सरफेस छोड़ करके रिमेनिंग जो भी सरफेस है वहां से फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से निकालने का मतलब है आप इस लेफ्ट सरफेस से और राइट सरफेस से निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पे हम लोग दोनों से निकालने जा रहे हैं। अब यहां पर देखो इस फ्लक्स का फॉर्मूला
तो हम लोग को ये हो जाएगा, ये लेफ्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एरिया वेक्टर और कॉस यहां पर एंगल, तो यहां पर लेफ्ट सरफेस पे दोनों के बीच एंगल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री। फिर उसी तरह से जब आप राइट सरफेस पे निकालोगे तो राइट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ER हम लिखने जा रहे हैं, और इस राइट सरफेस का एरिया और दोनों के बीच एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है यहां पर दोनों के बीच एंगल। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना 800, और x क्या है, इस लेफ्ट सरफेस का यहां से दूरी, तो ये दूरी कितना है a के बराबर, तो √a। अब इस सरफेस का एरिया, तो ये सरफेस क्यूब का एक सरफेस ये स्क्वायर शीट जैसा बनेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा a², और ये cos 180 -1 हो जाएगा, तो हम माइनस यहां लगाने जा रहे हैं। ये cos 180 कितना हो जाएगा -1, तो सिंपली हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस को यहां लिख देने जा रहे हैं। अब यहां पे राइट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यही 800 और रूट। अब यहां पर देखो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यानी ये जो सरफेस है इसका यहां से y एक्सिस से दूरी, तो ये a और ये a, तो 2a। अब इस सरफेस का भी एरिया क्या हो जाएगा a² और cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। अब आप यहां पे इसको सॉल्व कर लो। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, यहां से देखो 800 यहां भी है, यहां भी है, √a यहां भी है, √a यहां भी है, a² यहां भी है, यहां भी है, तो मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं। यहां पर देखो 800 दोनों में है, a² और यहां पर √a का क्या मीनिंग है, √a का पावर कितना 1/2। यहां पर भी आप कर सकते हो, यहां पर भी देखो 2 का पावर हाफ कर दो और a का भी पावर क्या कर दो 2 का पावर हाफ इंटू a का पावर हाफ अब इंटू a। मैं उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया हूं, यहां पे जगह नहीं है तो फिर हमको मिटाना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप इसी में आगे बढ़ गया हूं। तो यहां से देखो आप कॉमन आ जाएगा क्या, a का पावर 2 है और ये हाफ है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और दोनों में 5/2 होगा। a का पावर, अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया, यहाँ पर एरिया भी a² था और इंटू 1, तो यहाँ पर भी देखो a का पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी a का पावर 5, तो a का पावर 5/2 देखो ये यहाँ पर भी है। अब बचा क्या, तो इसमें 800 ले लिए और ये भी ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 का पावर ये हाफ पावर, इसका मीनिंग क्या है, ये √2 हो जाएगा। तो मैं पहले इसको लिखने जा रहा हूं, इस वाले टर्म को, तो यहां से ये √2 और यहां पर तो केवल -1 बचेगा। इट मीन सिंपली हमने क्या किया है, यहां पर दोनों में कुछ कॉमन है, उस कॉमन को हमने बाहर कर लिया। अब यहां पे आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 800, और a का वैल्यू यहां पर गिवन था 0.1, इसका पावर कितना हो जाएगा 5/2, और फिर √2 का वैल्यू रख दो आप 1.41। अब इसी को सॉल्व करो, तो सॉल्व करना तो देखना है कि ये 1.05 के अप्रोक्स में आ जाता है, यही हो जाएगा न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो क्यूब से नेट फ्लक्स हम लोग को आ गया, ये नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो यही हम लोग का नेट फ्लक्स का वैल्यू आ गया। आप पहले इसको आप नोट कर लो, तो मैं फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको, सेकेंड क्वेश्चन को इसको मिटाता हूं और तो सेकेंड क्वेश्चन करता हूं। पहले आप इसको नोट कर लो या स्क्रीन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा था, हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन में था कि यहां पर ये जो क्यूब है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, इनक्लोज चार्ज। तो हम लोगों ने तो लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो और कोई क्लोज सरफेस रखा हो, 3 डायमेंशनल फिगर हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता था। जितना ही इनवर्ट फ्लक्स होता था उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होता था। हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्ट फ्लक्स, इट मींस जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन करे जिस सरफेस पे, इनवर्ट फ्लक्स,
और उसको हम लोग नेगेटिव लेते थे, और जहां पे आउट होता था तो उसको बोलते थे आउटवर्ड फ्लक्स। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होता था सरफेस से वहां पे आउटवर्ड फ्लक्स लेते थे और कहते थे वो पॉजिटिव होगा। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो जितना फ्लक्स यहाँ इन करेगा उतना ही आउट, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हमने नोट भी वहां पे लिखा था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में कोई क्लोज सरफेस रखा हुआ हो और उसके अंदर चार्ज नहीं हो तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? तो यहां पर तो फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं आया है। यहां पर हम लोग को इस सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू क्या आया है? 1.05 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। यहां पे हम लोगों ने मेशिंग किया था, एक मेशिंग है, सॉरी, यहां पे एक मेशिंग था हम लोग का न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सॉरी, आप इसको सही कर लेना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को ये फ्लक्स आ गया। तो यहां पर इसका क्या मीनिंग है कि इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कितना होता था किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो कितना फ्लक्स लिंक होता था, तो ये तो गॉस थ्योरम बताता था। गॉस थ्योरम कहता था कि वहां से जो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा उसका फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमको तो ये चार्ज इनक्लोज निकालना है, तो ये चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 5 का वैल्यू आप रख दो 1.05 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग तो जानते हैं कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसी को आप कैलकुलेट करना, देखना कि ये अप्रोक्सीमेट 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 और ये चार्ज है तो इतना कूलम। तो ये फाइनल हम लोग का सेकेंड का आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे लास्ट जो आप स्क्रीनशॉट लिए होगे तो वहां पर देख लेना, यहाँ पर मिसिंग था, इसके लिए सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये हम लोग का सही यूनिट हो गया फ्लक्स का, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, यानी एग्जाम्पल 1.12 पे आते हैं। अब ये है हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या करना, पहले क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे नोट कर लेना या फिर एनसीईआरटी का बुक साथ में रखना, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि पूरे क्वेश्चन जो है बोर्ड जो लिखने में ये पूरा बोर्ड का जो स्पेस है वो कवर कर ले रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर मिटाऊंगा, तो आप नोटबुक पर क्वेश्चन लिख लेना और मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बार क्वेश्चन आप समझ लोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है बस वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको स्टेप वाइज इस क्वेश्चन से डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। ओके, आपने क्वेश्चन लिख लिया है, मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाने जा रहा हूं और फिर इस पर जो भी पॉइंट्स है जो गिवन है उसको हम लोग एक साथ लिख ले रहे हैं और फिर समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने फाइनली इसको मिटा करके और जो भी डेटा गिवन था डेटा लिख लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है मैंने पहले यहाँ पे बना लिया। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो गिवन है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन क्या है कि अगर ये आप एक्सिस ले तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और निगेटिव एक्स यानी वाई एक्सिस के इधर जाओगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। सॉरी, यहाँ पे एक माइनस साइन था, आप देखना वहां पे क्वेश्चन में माइनस साइन था। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो 200, ऐसे याद करो, इस माइनस साइन को यहां पर ले जाओ, यानी x लेस देन 0 के लिए आप ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हो। तो यहां पर सिंपली मीनिंग आ रहा है कि x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और निगेटिव x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो कि हमने पहले ही यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव x के लिए इधर और पॉजिटिव x के लिए इधर। अब कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसमें ये एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है कि इसका एक्सिस जो होगा सिलेंडर का वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और इसका जो सेंटर होगा वहीं पर ये ओरिजिन है। इट मींस ये फेस कितना 10 सेंटीमीटर पे होगा, यानी इसका इस फेस का दूरी यहां से 10 सेंटीमीटर है और यहां से भी है, यानी ये सेंटर पे है और ये जो सिलेंडर का एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस है।
तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो सिलेंडर है उसका दो फ्लैट सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस क्या कहलाता है इसका? फ्लैट सरफेस। उससे नेट फ्लक्स क्या होगा? यहां पर फ्लैट सरफेस का क्या मीनिंग है? जैसे यहां पर देखो कि ये चौक, ये सिलिंड्रिकल शेप का है, तो यहां पर देखो एक फ्लैट फेस ये है, एक ये है, और ये वाला जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस। तो यहां पर भी ये वाला जो सरफेस होगा वो कर्व सरफेस होगा, और ये दोनों सरफेस जो है, ये सरफेस और ये सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है। तो पहला क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि इसी दोनों फ्लैट सरफेस से आप फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां पर देखो हम लोग कैसे फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो फिर से वही चीज कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फार्मूला क्या था? यहां पर तो फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम लोग फार्मूला पे आते थे, और फार्मूला क्या था कि अगर कांस्टेंट हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो ये फार्मूला यूज करते थे। इसको यूज कर लेते हैं। तो यहां पर इसको, ये जो है लेफ्ट वाला फ्लैट सरफेस, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? राइट। तो फ्लैट सरफेस जो लेफ्ट वाला है उससे फ्लक्स जब निकालेंगे तो ई और डॉट ए। तो अब यहां पर देखो एरिया वेक्टर निकालो। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो। तो यहां से जो एरिया वेक्टर आप लिखोगे इस सरफेस के लिए, मैं यहीं पे लिखने जा रहा हूं। यहां पर लेफ्ट के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये निगेटिव एक्स है, यानी ये ओरिजिन है यहां पर, तो ये निगेटिव एक्सिस है, निगेटिव एक्सिस, और यहां पर निगेटिव एक्स होगा तो निगेटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इट मीन्स ये -200 आई कैप। और एरिया वेक्टर यहां पे, तो यहां पर देखो ये एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये जो रेडियस होगा ये गिवन है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये किस डायरेक्शन में है? तो देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा? आई कैप। तो यहां से आप फ्लक्स निकालो लेफ्ट फ्लक्स से, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हमने वेक्टर साइन छोड़ दिया है, तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट, अब यहाँ पे ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ई का वैल्यू कितना? -200 आई कैप, और पाई, ये पाई का वैल्यू 3.14, और आर कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू यहां पर गिवन है, ये हो जाएगा 0. इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.05 इसका स्क्वायर, और फिर ये भी माइनस है, तो माइनस आप यहां पे, ये माइनस यहां पे ऐसे कर लो, यहां पे माइनस आई कैप। ये जो माइनस था हमने पाई का वैल्यू रख दिया, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कहां से लाया? यहां से, और ये आई। अब यहां पर इसको कैलकुलेट करो, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आप इसको कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्स में ये 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आपको जो ये लेफ्ट वाला सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, उससे फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया? ये वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप राइट वाले से निकालो, यानी इस राइट वाले से, तो यहां पर भी पहले राइट वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको आप लिख लो। तो इस राइट सरफेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहां पर राइट सरफेस ये पॉजिटिव एक्स, यहां पर ये पॉजिटिव एक्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था उसको हम लोग लिखेंगे ये 200 आई, और यहां पर फिर एरिया वेक्टर इसका लो, तो यहां पर भी नॉर्मली अब एक यूनिट वेक्टर ले लो, तो यहां पर भी एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा? वही पाई आर स्क्वायर, और लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां पर प्लस आई कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट सरफेस से जो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है ई डॉट ए। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ था वही वैल्यू यहाँ भी है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी है। फर्क यहाँ है, यहाँ पे निगेटिव था, निगेटिव, यहाँ पर दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो आप जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, इसी तरह से यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो, सेम आपको वैल्यू आ जाएगा 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल राइट सरफेस हो गया। आप पहले क्या करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस है नहीं, मैं फिर इसको मिटाऊंगा तब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। पहले आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।
अब हम लोग किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, नोटबुक पर आपने क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो। उसमें दिया हुआ है कि ये जो सिलेंडर है उसके साइड से, ये वाले साइड से, ये वाला पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट से कितना फ्लक्स लीक होगा वो निकालो। तो देखो फिर फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने बताया था स्टेप बाइज प्रत्येक पॉइंट को कि कहां पे किस फार्मूला को यूज करेंगे। इट मीन्स कहां पे सरफेस इंटीग्रल वाला फार्मूला यूज करेंगे या फिर कहां पे ई cos थीटा। तो यहां पर देखो ये जो सरफेस आप लोगे तो यहां पर ये छोटा सा पार्ट लो, इस सिलेंडर का ये छोटा सा पार्ट, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर यहां पे छोटा सा पार्ट लोगे तो यहां पर ऐसे होगा। अब यहां पे इधर हम अंदर लेने जा रहे हैं छोटा सा पार्ट, तो ये इधर हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है कि इस सिलेंडर पर एक छोटा सा पार्ट यहां लो तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस। यहां पर छोटा सा लो तो यहां पे ऐसे है। तो यहां पे इस होल सरफेस पे ये जो कर्व सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये साइड वाला जो है, यहां पर एरिया वेक्टर होल सरफेस पे एक ही डायरेक्शन में नहीं है, वैरी कर रहा है। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल वाला। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते थे। अब यहां पर छोटा सा सरफेस एरिया आप यहां लो या फिर यहां पे छोटा सा सरफेस एरिया ले लो, कहीं भी ले लो, यहां पे या फिर यहां पे आप एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लो। तो यहां पर देखो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, अगर यहां देखो तो ऐसे इस डायरेक्शन में। अब कहीं भी ले रहे हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब हम लोग यहां से फ्लक्स निकालेंगे इस कर्व सरफेस के लिए तो पहले छोटा सरफेस के लिए निकालेंगे। तो इस छोटा सरफेस के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा। और फिर हम लोग जब नेट फ्लक्स निकालते थे तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए इसी छोटा सा फ्लक्स को सरफेस इंटीग्रल ले लेते थे। तो यहां पर देखो इस ई का वैल्यू, डी ए का कुछ भी वैल्यू डालो, लेकिन यहां पर ये जो थीटा है कहीं पर भी लो, यहां लो चाहे यहां लो, यहां लो, ये 90 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर डी फाई का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये नेट फ्लक्स कहां से, तो ये कर्व सरफेस से। तो यहां जो ये सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से फाइनली ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे कोई भी छोटा सा पार्ट लो तो हर जगह प्रत्येक पार्ट का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होता था तो हमने क्या कहा था, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता था तो हमने क्या कहा था कि एक छोटा सा पार्ट लेंगे, वहां पे पहले छोटा फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसी का सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी छोटा पार्ट कहीं भी ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना आ रहा है, छोटा फ्लक्स 0। तो टोटल सरफेस से भी कर्व सरफेस यानी सीएस कर्व सरफेस से या साइड वाले सरफेस से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो सेकेंड का आंसर हम लोग को क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहीं पे ये 0 आ गया, इसलिए कर्व सरफेस से डायरेक्टली क्या दिखा देंगे, 0 आ जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड में कहा जा रहा है इस टोटल सिलेंडर से बताओ। तो यहां पर टोटल सिलेंडर से जब आप निकालोगे, नेट फ्लक्स निकालोगे, तो यहां पर ये फ्लैट सरफेस लेफ्ट वाला, फिर ये फ्लैट सरफेस राइट वाला, और फिर ये कर्व सरफेस, ये साइड वाला सरफेस कर्व सरफेस। तो यहां पे अभी हम लोगों ने देखा था लेफ्ट से कितना निकला था 1.57, राइट से कितना निकला था, यही दोनों से सेम वैल्यू था, और ये वाला तो 0 आ गया। अब इस दोनों को ऐड कर लो, 7 और 7 14, 4 हो गया 1, ये 1 और 3, ये आ जाएगा 3.14 आ जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो यहां से टोटल फ्लक्स का ये वैल्यू, यानी सिंपली कहें तो ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर से कह रहा है होल सिलेंडर से तो टोटल फ्लक्स निकालो। तो सिलेंडर के पास कितना सरफेस, ये एक फ्लैट सरफेस, ये एक फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने इस दोनों फ्लैट सरफेस के लिए वैल्यू निकाला था, ये और अभी जस्ट कर्व सरफेस के लिए निकाला। तो इस टोटल सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे। तो कितना वैल्यू आ गया, 3.14। अब यहां पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तब नेट चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि जब आप किसी भी सिलेंडर के
अंदर सॉरी किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज निकालना हो तो गॉस थ्योरम को याद करो। और ये कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशनल फिगर है। यहां से नेट फ्लक्स का वैल्यू है, अगर नेट फ्लक्स 0 होता था तो कोई चार्ज नहीं होता था। अगर यहां पर फ्लक्स इसके लिंक हो रहा है, कितना फ्लक्स ये, तो श्योर इसके अंदर चार्ज होगा। अभी जस्ट हमने पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यहां पर इसके अंदर चार्ज होगा तभी तो नेट फ्लक्स का वैल्यू ये आ रहा है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि कितना होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो यहां पर क्यू इनक्लोज निकालोगे, क्यू इनक्लोज तो इसको इधर ले जाओ, तो नेट फ्लक्स और इंटू एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स का वैल्यू हम लोग को आया 3.14 और एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 10 टू द पावर -12। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप सॉल्व करो, ये अप्रोक्स आता है 2.78। देखना यही आंसर है 2.78 10 टू द पावर -11। ये अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल था, इट मीन्स 1.12 ये एग्जाम्पल नंबर था। अब हम लोग एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज से है, पहले आप इसको नोटबुक पर लिख लो और फिर हम लोग स्टेप बाइज इसको सॉल्व करते हैं। गिवन था क्वेश्चन में, क्या गिवन था? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और वो किस डायरेक्शन में था? एक्स डायरेक्शन में। और ये जो स्क्वायर प्लेन था उसका साइड गिवन था, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन आ जाओ। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो स्क्वायर प्लेन है ये वाई-जेड प्लेन में रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसे होगा? ऐसे बाहर की ओर होगा। आप इसको ऐसे ये जेड एक्सिस बना लो। तो यहां पे वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ये मान लो पाम मेरा ये स्क्वायर प्लेन है, तो ये ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे। याद करो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही बहुत सारा बनाया था। तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, इट मीन्स एरिया जो हो जाएगा, ये जो स्क्वायर प्लेन है इसका एरिया, साइड का स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर नॉर्मली अवे, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मली अवे यानी इस डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। अब इसको 0.1 का होल स्क्वायर आई कैप, तो ये आ जाएगा 0.01 ये मीटर स्क्वायर आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को गिवन ही है, ये 3 इंटू 10 टू द पावर क्या है 3 न्यूटन पर कूलम, और ये आई कैप है। तो अब हम लोग को फ्लक्स निकालना है, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा तेजी में कर रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा सॉल्व किया है पीछे। तो यहां पर ई का वैल्यू ये 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग को लेना है 0.01 आई कैप। तो यहां से आई कैप 1 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो ये, तो 20 यहां से, तो ये कितना बचेगा 13, तो ये आ गया 13 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यानी कि जब प्लेट ऐसे रखा हुआ होगा तब कितना होगा, तो ये हम लोग आ गया 30 न्यूटन पर कूलम। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था? जो स्क्वायर प्लेन है उस स्क्वायर प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये एक्स एक्सिस है। तो यहां से ये जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर प्लेट का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल ऐसे मान लो हम लोग लेते हैं, तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में ही तो हम लोग एरिया वेक्टर लेते थे। तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फिर से देखो हम क्या कहने जा रहे हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, और ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ई डॉट ए, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहां पर इस सरफेस स्क्वायर प्लेन जो है, स्क्वायर प्लेन का जो नॉर्मल है, मान लो कि ये स्क्वायर प्लेन है, तो यहां पर जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे हो गया। और याद करो एरिया वेक्टर तो नॉर्मली अवे ही तो होता था, तो जिधर ये नॉर्मल ये
यूनिट वेक्टर होगा वही एरिया वेक्टर। तो नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल गिवन है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है, यानी थीटा गिवन है। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पर 3000, इसी को डायरेक्टली हम लिखने जा रहे हैं 3000, और एरिया फिर से यहाँ पे, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था अभी जस्ट, ये कितना आया था 30, और कॉस 60 1/2, तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसी को मैं तेजी में बढ़ रहा हूँ, इस सबको आप खुद से पहले ट्राई करो और तब ये सोल्यूशन देखना, ठीक है। आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ता हूँ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, वहां पर डेटा लिया था और सॉल्व किया था, तो आप उसको देखो, इजीली आपको ये बन जाएगा। और वहां पर भी आंसर जो हम लोग को आया था, यहाँ पर भी सेम आंसर है। कहा जा रहा है कि जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया था, ये था 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे आई कैप था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में था। तो उस डायग्राम में उसी इलेक्ट्रिक यानी 15 नंबर क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्क्वायर प्लेन रखा हुआ था। अब आप क्या कर लो, एक क्यूब रख दो वहां पे, और क्यूब का साइड लेंथ कितना गिवन है, तो 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब कह रहा है कि बताओ इस क्यूब से, जिसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना फ्लक्स लिंक करेगा अगर उसका फेस जो है वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। इट मींस कोऑर्डिनेट्स प्लेन का पैरेलल, यानी कुछ ऐसे पहले आप क्यूब बना लो। यहां पे ये क्यूब है, ये क्यूब है जिसका साइड लेंथ हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। अब इसका देखो ये फेस ऐसे होगा, ये फेस, तो यहां पर आप एक्सिस ऐसे बना लो, ये हम लोग का वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला जो हो जाएगा जेड एक्सिस। तो यहां पर मान लो कि ये ऐसे, ये जेड एक्सिस कैसे होगा, तो आपको जेड एक्सिस ऐसे होगा कुछ, तो यहां पर कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन होगा। तो ये जो सरफेस होगा ये किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई जेड के हो जाएगा, यानी क्यूब कुछ ऐसे रखा हुआ होगा। तो यहां पे ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल में कौन सा सरफेस हो जाएगा इसका, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस, ये कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा। और ये वाला सरफेस भी, तो देखो ये वाला दोनों सरफेस जो है, ये सरफेस यानी ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस किस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाई जेड प्लेन। उसी तरह से ये वाला जो सरफेस होगा नीचे वाला, ये वाला सरफेस, आप इसको ऐसे कर दो मार्क, ये वाला, तो ये किसके पैरेलल होगा, तो ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। उसी तरह से ये वाला, तो यहां पर ये जो रखा हुआ है, ये सरफेस इसका कैसे रखा हुआ है, तो जो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर मान लो कि अगर हमको फील्ड लाइंस गिवन होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता, और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता, आउट होता, यहां पे आउट होगा। तो यहां से जितना फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही यहां पे आउट होगा। और आज हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें ये देखा था कि केवल ये लेफ्ट वाले सरफेस और यहां पर ये राइट वाले सरफेस, इसी दोनों से फ्लक्स होगा। पहला क्वेश्चन देखो आप, केवल इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स होगा, रिमेनिंग जो सरफेस है उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बनता था। तो हम लोगों ने वहां पर नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया था, क्यूब से जब नेट फ्लक्स निकालेंगे तो लेफ्ट से और फिर किससे निकाल लेंगे, राइट से। तो यहां पर देखो, अब इस लेफ्ट सरफेस को देखो, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है कितना, ये, और यहां पर एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कुछ ऐसे, ये रखा हुआ तो इधर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा, देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में कितना था 180 डिग्री, और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी यहां पर लोगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो यहां पर एंगल कितना 0 डिग्री। पहला क्वेश्चन देखो ना, तो यहां पर आप देखो ई ए कॉस
पहला लेफ्ट के लिए 180 डिग्री और राइट में क्या हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। अब यहां पर देखो ई का वैल्यू जितना यहां पे है उतना ही यहां पर है। आज जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वहां पर कांस्टेंट नहीं था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था, यहां पे अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, यानी जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां। तो कितना है वैल्यू, तो ये 3 इंटू 10⁻³ एरिया इसका। तो साइड कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2, क्योंकि सेंटीमीटर गिवन है तो मीटर में आप कन्वर्ट कर लो। और ये cos 180 डिग्री है तो यहाँ पे हम माइनस यूज कर लें। अब सिमिलर उतना ही वैल्यू तो यहां भी हो जाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही है, एरिया भी यहां पर भी, और cos 0 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये निगेटिव, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। और लास्ट वीडियो में जाके देखो, लास्ट क्लास का वीडियो, उसमें हमने कहा था कि जितना यहाँ पर फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है इतना ही फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होगा, आउट होगा। इसीलिए यहाँ पर नेट फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर कोई चार्ज अंदर नहीं होगा तभी नेट फ्लक्स 0 आता है, अगर चार्ज होता तो फिर नहीं होता। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना लाइन से फोर्स इन कर रहा है उतना ही आउट हो रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था, एनसीईआरटी में जो भी है। अदर क्वेश्चन जो भी है आप सॉल्व करो और फिर हमको जो भी व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर आप क्या जो भी डाउट है आप सेंड कर दो, तो आपको सेपरेट आपका जो भी उसका सोल्यूशन है सोल्यूशन वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं और न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।